नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपको बता दूं कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट सामने आ रही है, निश्चित रूप से बीपीएससी की कार्यशैली और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी की जो कार्य प्रणाली थी वो बिल्कुल संदिग्ध नजर आ रही है। अब कई सामने जो तथ्य जो सामने आ रहे हैं कि TRE 1 में भी वही हुआ, TRE 2 में भी वही हुआ। कहने का मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस जो कोलकाता में प्रिंटिंग प्रेस में जो पेपर छपा, क्वेश्चन पेपर जो छपा, वो प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही वो सरगनाओं के हाथ में, शिक्षा माफियाओं के हाथ में, और जो सॉल्वर गैंग है जिसकी गिरफ्तारी हुई तीसरे फेज की बहाली में, सब कुछ अब दूध की तरह। और जो बातें हैं कि दूध में क्या है, पानी मिलावट है, तो दूध की तरह या पानी की तरह आप कह सकते हैं, बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गया है मामला कि तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट और बीपीएससी की कार्यशैली पर बिल्कुल अब संदिग्ध नजर आ रही है। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया है या जिन्होंने TRE 1 से लेकर TRE 2 तक परीक्षाएं दी है, किसी कारण बस उनका 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से नहीं हुआ है, उनके मन में कई सवाल होंगे। तो सारे सवालों का जवाब आपको तलाशने हैं, आपको लेने हैं बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन उनकी कार्यशैली से। आपको पता होगा कि TRE 1 में किस प्रकार की बातें हो रही थी, कट ऑफ कितना गया, TRE 2 में कितना हाई कट ऑफ चला गया, और सारी चीजों पर बिल्कुल अगर तहकीकात करेंगे तो लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर प्रोटेस्ट हुए। उन्होंने छात्रों अभ्यर्थियों गिरवान सेल में एप्लीकेशन मंगवाए, और जो एप्लीकेशन मंगवाया गया उसके बाद उनको रोक लगाई गई, उनको प्रतिबंधित किया गया कि आपने गलत इंफॉर्मेशन मांगा है, आपने बीपीएससी को गुमराह किया है, आप पर हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं और आपको अगली परीक्षा में डिबार किया जाएगा, आपको परीक्षा में बैठने के लिए बाधित किया जाएगा। तो सारी चीजें बीपीएससी के संदर्भ में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और छात्रों के लिए जो भी चीजें हुई आप बिल्कुल करते जा रहे थे। आपने सेकेंड फेज की बहाली के बाद आपने 1 महीने तक धारा 144 लगाया, क्योंकि आपको पता था कि जितनी भी समस्याएं होंगी तो समस्याओं का निवारण के लिए लोग बीपीएससी ऑफिस आएंगे, बीपीएससी का घेराव करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब समस्या होती है तो उसके समस्या का समाधान कहाँ होगा? उसी विभाग में होगा जहां से ये समस्या का समस्या उपजा है, जहां समस्या उत्पन्न हुई है। तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन आपकी क्यों इस तरह की चीजें कर रहे थे? कुछ छात्र नेता हैं, तथाकथित छात्र नेता, जो ये समझते हैं कि बड़े बड़े फूल माला दे देने से, बीपीएससी के चेयरमैन के वाहवाही लूट लेने से उनकी जो है जो संलिप्तता है वो संदिग्ध हो जाएगी। तो आज क्या हो गया? आज बीपीएससी चेयरमैन की कार्यशैली पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? और जो कुछ पत्रकार बंधु भी हैं महोदय, जो बड़े बड़े कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं बिल्कुल ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है, तो आप ही के नाक के नीचे ना TRE 1 से लेकर TRE 2 तक होगा। तो जब जांच हुआ, जो आर्थिक अपराध की रिपोर्ट आई, तो उस किस प्रकार से बात हो रही है? जाहिर सी बात है सारे मामलों पर तहकीकात की जरूरत है। और जो चीजें सामने आ रही है कि बातें अब घुमा फिरा के ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोनों IAS अफसर अतुल प्रसाद और के पाठक दोनों ने मटियामेट कर दिया है। शिक्षा बहाली को एक अलग तरीके से आप देख रहे थे कि आप जो है सो हम बेहतर शिक्षा पर, चांद पर जमीन खरीदने जैसा नहीं होगा। और कहते थे ना कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस पेपर को रखना सॉल्वर गैंग जरा संभाल के कि मोबाइल से कोई क्वेश्चन पेपर लीक ना हो जाए। बड़ा बढ़िया खेल आपने खेला है अतुल प्रसाद जी ने, बहुत बढ़िया, खूब कि आपने सेंटर जो मैनेज किया, कमांड रूम बनाए हुए थे, कंट्रोल रूम, कि आइए। कुछ छात्र नेता वहां जा रहे थे और देख रहे थे, और मीडिया कर्मी भी कुछ पापा लूट रहे थे, लूटने का प्रयास कर रहे थे। हो सके उनके एवज में अतुल प्रसाद जी से कुछ उनको अवार्ड मिल गया हो या कुछ उनको अलग से कुछ और मिल गया हो, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी बातों पर अब संज्ञान लेने की जरूरत है, सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। अब जो बातें सामने आ रही है कि आपके कहने पर पेपर लीक हुआ, आपके अनुसार या कैसे हुआ, तो ये बात आपको जवाब देनी है। जो ट्वीट करते थे आप, ट्वीट क्या हुआ अभी ट्वीट कीजिए, आप बताइए कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो क्वेश्चन पेपर छपा कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में, वो आपके चेयरमैन रहते हुए छपा। रवि भूषण जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और सचिव हैं, वो भी थे मौजूद। तो सारी चीजें बिल्कुल अब है कि बीपीएससी के अध्यक्ष से लेकर और सचिव से लेकर और जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी है, सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी संलिप्तता की भूमिका होनी चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। और आर्थिक अपराध इकाई तो कह ही रही है कि बीपीएससी की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले से तो हम लगातार कह रहे हैं कि TRE 1 में इस तरह के, और दिखावा कितना है,
बीपीएससी चेयरमैन के, कुछ हुआ ही नहीं। लगातार वो दिखावा कर रहे हैं कि हम सबसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर हम ही हैं। तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया है मामला कि TRE-1 से लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा हुआ, युवाओं को गुमराह किया गया, लगातार बहाली निकाली गई और क्रेडिट लिया गया। ट्रेन लेट के नाम पर ये जो भाषा हत्या की जो आपने खेल खेला, उर्दू की जगह पर अंग्रेजी, अंग्रेजी की जगह पर हिंदी और हिंदी की जगह पर, मतलब वो पहले फेज की बहाली में शिक्षक बनने के लिए आपको भाषा का जानकार होना जरूरी है, अब दूसरे फेज की बहाली में आपको जानकार होना जरूरी नहीं है। जाहिर सी बात है, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी पर हम मांग करते हैं कि उन पर जांच बैठाई जाए और जो भी भूमिका है आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी जांच कर रही है, उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। निश्चित रूप से बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन और सारे कर्मचारियों अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। आगे की क्या होगी कार्रवाई, निश्चित रूप से आप आंख खोलकर बैठे। निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे और मांग के अलावा ये भी मांग करेंगे कि जो भी बहाली हुई है, जो भी गलत लोग बहाल हो गए, उनको बहाल का रास्ता दिखाया जाए और जो मेरिट वाले लोग हैं पूरी प्रक्रिया के तहत TRE-1 से लेकर TRE-2 तक सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बहाली जो है पैसे के नाम पर पैसे लेकर लोगों को, गलत लोगों को बहाल किया गया और सारी चीजें तीसरे फेज के बहाली में जो भंडाफोड़ हुआ, बिल्कुल आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट बिल्कुल उसी तरफ आगे बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, सब मामले पर जो क्लियरिफिकेशन है वो तुरंत आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। अभी इंतजार करना है कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग जो बात बता रहे हैं आपको बताते चले कि TRE-1 से लेकर TRE-2 बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, घोटाला हुआ, उसका कोई एकमात्र जिम्मेवार व्यक्ति है तो अतुल प्रसाद है, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन साथियों।